नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10 मिनट में आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश करूंगा और 10 पॉइंट के जरिए आपके साथ ये चर्चा करूंगा मिलकर कि अडानी कांड से मोदी सरकार को कितना नुकसान पहुंचा है, आगे जाकर कितना नुकसान पहुंच सकता है और प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत छवि किस तरह से घेरे में आई है, संदेह के घेरे में आई है। तो पहला पॉइंट यह है कि तात्कालिक नुकसान हो चुका है, जितना नुकसान होना था वो हो चुका। अब चाहे अडानी के शेयर कुछ सुधर जाएं, कुछ संभल जाएं, लेकिन वो पुरानी स्थिति बहाल नहीं होने वाली, ये बात अपनी तरफ से तय है। और एक नैरेटिव बनाने की बात होती है, एक छवि बनाने की बात होती है। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि तात्कालिक नुकसान जितना हिडनबर्ग की रिपोर्ट कर सकती थी वो कर चुकी है। आगे आशंका और बनी हुई है कि और नुकसान हो सकता है। विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर चुके हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने में कामयाब हुए हैं। संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई जारी है और कहीं ना कहीं तीसरा पॉइंट है कि सरकार बैकफुट पर आई है। सरकार के जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो चैनलों से भाग खड़े हुए हैं और गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, वो जैसे तैसे बचाव करने में लगे हैं। कुछ ऐसे निवेशकों को ला रहे हैं जो अभी भी भरोसा जता रहे हैं, कह रहे हैं हमने अभी भी देखिए इतने शेयर खरीदे, इतने शेयर खरीदे, लेकिन उससे बाजार का सेंटीमेंट सुधर नहीं रहा है। और लगातार एक दिन दो दिन होता तो अलग बात थी, लगातार 6-7 दिन तक गिरावट आना, सर्किट लगना, यह अपने आप में दर्शाता है कि स्थितियां ठीक नहीं है। चौथा पॉइंट यह है कि वित्त मंत्री का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ चंगा है। वित्त सचिव का बयान आया है कि जो पब्लिक सेक्टर के जो क्षेत्र हैं वो प्राइवेट सेक्टर के एक इलाके में गड़बड़ी के कारण प्रभावित नहीं हुए हैं, ये बहुत मजबूत हैं। लेकिन इसके पर भी लोगों का भरोसा नहीं है। लोगों का भरोसा जीतने में हम एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार नाकामयाब अब तक रही है। अंतर्राष्ट्रीय ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी नज़र में भारत की छवि धूमिल हुई है। भारत की जो शेयर बाजार संदेह के घेरे में आया है। अभी भी कुछ संस्थाएं अगर अडानी को लेकर सतर्कता बरत रही हैं तो कुछ संस्थाएं अभी भी जंक या नेगेटिव रेटिंग दे रही हैं और ये सिलसिला थमा नहीं है। छठा पॉइंट है कि सरकार ने किनारा कर लिया है, लेकिन लोग इससे कन्विंस नहीं है। सरकार के जो प्रहलाद जोशी हैं, मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कह दिया सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग कन्विंस नहीं है। लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ तो लेना देना है और सरकार ऐसे कैसे कह सकती है कि लेना देना नहीं है। आखिर 2001 में केतन पारेख वाला मामला हुआ था तो वो मामला जेपीसी को इसलिए सौंपा गया था क्योंकि तब वाजपेयी जी की सरकार थी और तब कहा गया था कि निवेशकों का भरोसा टूटा है, निवेशकों का पैसा डूबा है, तो सरकार को दखल देना चाहिए। यहां पर लाखों करोड़ों निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूबे हैं और ऐसे में सरकार कह रही है लेना देना नहीं है। तो सरकार ने क्या अडानी के साथ साथ छोटे गरीब निवेशकों को भी उनके भरोसे छोड़ दिया है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। सातवां पॉइंट ये है कि राहुल गांधी का हमेशा ये कहना था, कांग्रेस का पिछले कुछ सालों से अडानी अंबानी की सरकार है, लोग इस पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब हिडनबर्ग ने ही सबूत दे दिए हैं। अब हिडनबर्ग के सबूतों का, सारे सबूतों का भले ही अडानी ने खंडन किया हो, लेकिन इस खंडन पर भी लोग यकीन नहीं कर रहे। इस खंडन करने के बाद भी लोग शेयर बाजार के अंदर जो शेयर के दाम है वो गिर रहे हैं, सर्किट लगाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने भी एक पॉलिटिकल पॉइंट, एक बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर किया और ये टॉकिंग पॉइंट हो गया है। कुल मिलाकर ये टॉकिंग पॉइंट, जनता के बीच में टॉकिंग पॉइंट हो गया है और बहुत बहुत लंबे समय बाद ये स्थिति आई है जब विपक्ष के हाथ में एक ऐसा हथियार लगा है जिसके जरिए वो लगातार हमले कर सकने की स्थिति में है और सरकार बैकफुट पर नजर आती है। आठवां पॉइंट ये है कि आमतौर पर लोगों को लगता है कि साहब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट में हो सकता है 90% गलत चीजें हो, लेकिन कुछ तो सही चीजें हैं, कुछ तो आरोपों में दम है, नहीं तो बाजार का ये हालत नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं पैसा नहीं निकालती और सरकार जांच कराने से भाग रही है। जांच किसी भी तरह की नहीं कराना चाहती और न सेबी कुछ खास काम कर रहा है, रिजर्व बैंक खानापूर्ति कर रहा है और ईडी चुपचाप बैठा हुआ है। और ऐसे में लोगों को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ बचाने की कोशिश कर रही है सरकार। ये एक नेगेटिव पॉइंट मोदी सरकार की इमेज को लेकर जाता है। हो सकता है नवा पॉइंट ये है कि हो सकता है आने वाले समय में कुछ स्थितियां सुधर जाएं,
लेकिन ये मुद्दा बार बार उछलता रहेगा, बार बार आता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कुछ बात करती रहेंगी। हो सकता है हिडनबर्ग के पास कुछ तथ्य ऐसे हों। आमतौर पर जब बड़ी खबर होती है तो कोई भी पत्रकार सारे तथ्य एक साथ सामने नहीं लाता, वो थोड़ा किस्तों में रखता है। वो इंतजार करता है रिएक्शन का कि अगला पक्ष क्या रिएक्ट करेगा, उसके हिसाब से फिर कुछ और सबूत सामने रखता है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ नए तथ्य सामने आए और उस तथ्यों से अडानी की परेशानी बढ़ जाए और उसकी वजह से मोदी सरकार की परेशानी बढ़ जाए, ऐसा भी संभव है। इस बात को जानकार इनकार नहीं कर रहे। नवा पॉइंट यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बनेगा, कुछ लोग कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन छवि के स्तर पर चुनाव देखिए, परसेप्शन के आधार पर लड़े और जीते जाते हैं, नैरेटिव के आधार पर लड़े और जीते जाते हैं। और अब लोगों को लग रहा है कि बीजेपी एक दामाद को लेकर शोर शराबा करती रही, रॉबर्ट वाड्रा, लेकिन उनके घर का भी एक आदमी ऐसा है जिसका बचाव बीजेपी कर रही है और लगातार बचाव कर रही है। लेना देना नहीं वाला बयान देकर भी एक तरह से बचाव ही कर रही है। तो ऐसे में छवि को लेकर एक गलत संदेश लोगों के बीच में जा सकता है। गलत संदेश मतलब बीजेपी के एंगल से गलत संदेश, विपक्ष के एंगल से एक अच्छा पॉजिटिव संकेत। तो इसका असर देखना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव में क्या होता है। 10वां पॉइंट यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब काउंटर पॉइंट भी होना चाहिए। कल को चीजें सुधर गई, थोड़ी बहुत भी संभल गई और ये बातें थोड़ी सी हाशिए पर चली गई तो विधानसभा चुनाव या उसके आने वाले चुनाव में बीजेपी कह सकती है, मोदी जी भी कह सकते हैं कि देखिए हमारे कार्यकाल में हमारा एक हिंदुस्तानी अपनी मेहनत के दम पर दूसरे तीसरे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने साजिश रची, कांग्रेस ने साथ दिया और भारत की छवि बदनाम कर दी, भारत की छवि को धूमिल कर दिया और मोदी सरकार को कटघरे में गलत तरीके से खड़े करने की कोशिश की। और ये जो अंधभक्त हैं, मोदी भक्त हैं, इस बात पर यकीन भी कर जाएंगे, इस तर्क पर यकीन भी कर जाएंगे, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। चलिए, ये मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा मुझे और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगे और शेयर कीजिएगा और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए इसकी जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जिसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरी बात से सहमत हो असहमत हो, सुझाव जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।